परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। और धूपगुड़ी मंडली ने जो इस बाइबल स्टडी को आयोजन किया, इसके लिए मैं सभी संत लोगों को परमेश्वर की महान नाम से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इस शाम के समय ऐसे मुझे आपने आमंत्रित किया वचन सेवकाई के लिए। सच बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों से छुड़ाया है, इसीलिए मैं आपकी संगति में आ सका। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के इलाका में मतलब कुछ 2000 और 2001 इस दौरान जब फौज में था, तब उस एरिया में तैनात था और वहाँ पे पोस्टेड था। इसीलिए मैं रघु भाई को भी जानता हूँ, एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी। और कुछ और भाई लोगों को मैं पहचानता हूँ और उनकी संगति में मैं था। और 2015 में मैं भाई जॉन्टी और उनके परिवार के साथ वहाँ पे सेवकाई में समय बिताने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। ये जो मेरा परिचय मैं दूं तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में इन बातों को बताना चाहूंगा कि संकेश्वर कर्नाटक का नॉर्थ कर्नाटक में उपस्थित है और महाराष्ट्र के बॉर्डर में रहते हैं हम लोग। और अब से 90 साल पहले यहाँ पे एक मिशनरी आकर हॉस्पिटल शुरू किए थे और उसके जरिए सेवकाई शुरू हुई और अभी तक बहुत लोग मिशनरी लोग यहाँ पे आकर सेवकाई किए। ऐसे ही मेरा पिताजी भी यहाँ पे कुछ मिशनरियों के जरिए यहाँ पे आ पाए और यहाँ पे स्थायी होकर मैं यहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ। और मैं अपने परिवार में पांचवा हूँ, मतलब 4 बहन लोग हैं और मैं 5th हूँ, मेरा छोटा भाई है। तो ऐसे जब मैं आफ्टर 4 सिस्टर्स, मतलब 4 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, तो मुझे मेरा पिताजी और मेरा माँ कहे कि ये प्रार्थना से हमें मिला, इसलिए ये सेवकाई के लिए हम इसको समर्पित करें। उन्होंने कह दिया। वो मैं उस समय मैं बालक था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं अपना स्कूली पढ़ाई खत्म किया और मैं काम करना चाह रहा था, तो मेरा लक्ष्य एक ही था, फौज में जाना। तो मेरा पिताजी कहे हमने तो प्रार्थना किया और तुम्हें तो सेवकाई में जाना चाहिए, वो है ये है, बहुत मुझे उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन मैंने यही कहा जब तक परमेश्वर की बुलाहट नहीं है तो मैं सेवकाई में नहीं जा सकता। तो मैं करीब 18 साल फौज में मुझे नौकरी करना पड़ा। परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ इधर उधर लेके गया, बहुत संत लोगों के साथ संगति मिला, परमेश्वर के दासों के साथ मुझे संगति मिला। ऐसे ही मैं सिलीगुड़ी में पोस्टेड था, तब हमारे भाई लोगों को मैं मिला। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने समय पर अपनी सेवकाई के लिए मुझे पुकारा, बुलाया। और जब मैंने उसको अपने साथ दिया, वचन के अनुसार मैं अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित किया, तो 2006 से आज तक परमेश्वर ने इसी संकेश्वर, मतलब कर्नाटक में, इस नॉर्थ कर्नाटक में परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे। तो संकेश्वर में मिशन हॉस्पिटल है, सिल्वरडेल ऐसा एक वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में ऐसे वहाँ पे करीब 30 प्लस रेजिडेंट्स जो बोल कहते हैं, यानी कि वृद्ध लोग हैं, वो रहते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कुछ 14-15 लोग यहाँ पे केयरर्स हैं। और कीज आंटी, जो मिरियम कीज आंटी है, जो वहाँ पे उस कार्य को स्थापना किया है, और वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, 92 साल के हैं, फिर भी आज भी हमारे से भी
मतलब बहुत अच्छा दौड़ खेलते हैं, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ा तकलीफ हुआ था। अभी बहुत अच्छे और तंदुरुस्त है। सभी से मिलते हैं, यही उनका सेवकाई है और बहुत ही उम्दा सेवा वो इधर किया है। मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अच्छा सेवकाई चल रही है और काफ़ी पेशेंटों को हम सुसमाचार बताने का एक सुंदर मौका है। और आजकल जो लॉकडाउन है, फिर भी हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम फंक्शन मतलब अच्छा से कर रहा है और लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको सुसमाचार बताने का एक सुंदर मौका है। आजकल बारिशों में काफ़ी थोड़ा-सा तकलीफ हुआ, बारिश के कारण जो समय के अनुसार बारिश नहीं है, इसीलिए खेतों में तकलीफ और जो पानी का बहाना बहुत तेजी से इधर-उधर पानी बहने लगा। लोगों को नहीं मालूम था कि इतना पानी आएगा, तो इतना बारिश हुआ है यहाँ पे। फिर भी परमेश्वर ने परमेश्वर की कार्य को अपने समय पर, अपने योजना के अनुसार चला रहे। तो आज तक हम संकेश्वर में कलीसिया के रूप में 7 जो महीना बीत गया है, अभी तक हम इकट्ठा होकर नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बीमार हैं हमारा कलीसिया से। कुछ 7 लोग कोई पॉजिटिव निकले, वो हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर भी वो अभी रिकवर हो रहे हैं, सभी नेगेटिव हो गए, अभी ठीक है। फिर अभी अ, यदि हम शुरू करना चाहेंगे कलीसिया इकट्ठा होकर हम परमेश्वर की आराधना करें, तो गवर्नमेंट अभी कुछ कानून लाया है और उसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो। मेरा आवाज सुनाई दे रही है आपको? या तो माध्यम के रूप में हम ऐसे संडे वर्शिप, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, बैप्टिज्म क्लास चल रहा है आजकल 3 महीने से, और बाइबल स्टडी, सिस्टर्स मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स ऑनलाइन चल रही है। काफी अच्छा रिस्पांस है। इन दिनों में कुछ 11 लोग उद्धार पाए इन माध्यमों के जरिए, उनके साथ वार्तालाप करते करते। कुछ 2 परिवार हिंदू लोग ये हमारे साथ जुड़े, ऐसे पर्सनल एवेंजलिज्म के साथ। ऐसे परमेश्वर का कार्य यहाँ पे हो रही। मेरा परिवार आप देख सकते हैं कि मेरा वाइफ और 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का एमसीए कर रहा है और लड़की बीएससी नर्सिंग कर रही है फाइनल ईयर में, और छोटा 6 स्टैंडर्ड, और एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का है। और हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना में याद रखिए। और आज की इस संदेश को संदेश यानी कि बाइबल स्टडी होगा। बाइबल स्टडी यानी कि हमको मैं ऐसे ही प्रचार करता रहूं और आप सुनते रहे तो सही नहीं होगा, तो इंटरेक्ट भी होगा, जितना होगा देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो कि आज की जो शाम के समय आपके सामने मैं जो बाइबल स्टडी के तौर पर जो विषय लाया हूं, वो है प्रैक्टिकल, जो लाइफ के बारे में है। फुलफिलिंग गॉड्स पर्पस इन एंड थ्रू योर फैमिली। परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करना मेरे परिवार के जरिए, हमारे परिवार के जरिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। आज के इस जमाने में, इन दिनों में यदि परमेश्वर ढूंढ रहे हैं तो परिवार को ढूंढ रहे हैं। परिवार की जरूरत है आज एक कलीसिया बनने के लिए। परिवारों का जरूरत है परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो मैं आज आपके सामने 4 ऐसे परिवार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उनके जरिए अपने उद्देश्य को पूरा किया। यदि हमें समय मिलेगा तो आगे भी हम इन बातों को और आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार में जो पिता होते हैं उनकी जो जिम्मेदारियां, और माता होते हैं उनकी जिम्मेदारियां, और बच्चे जो लड़का और लड़की, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होना चाहिए इन परिवार के, इस मसीह परिवार में। इन बातों को हम सीख सकते हैं और ये इन दिनों में बहुत जरूरी है। और मैं कहूं इस 7 महीने में हम जो लॉकडाउन में है, तो परमेश्वर की योजना यही है, मैं मेरा परिवार को अच्छी तरह जानूं, मेरा पत्नी मुझे अच्छी तरह जाने, मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह जाने,
और हम सब एक दूसरे को अच्छे तरह से जानकर परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से प्रकट कर सके। आइए हम इनमें आगे बढ़े। तो पहले आयत आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो है उत्पत्ति पहला अध्याय, उसकी 27 और 28 वचन। हमेशा हर समय शादियों में या परिवार के रूप में जानी गई इन वचनों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की योजना को समझेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। कोई भाई मेरे लिए मदद करेंगे कि उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और 27 और 28। जेनेसिस चैप्टर 1 verse 27 and 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर की महान नाम का महिमा हो। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आपके वचन को लिए ध्यान करने के लिए, समझने के लिए सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमें इन बातों को समझा ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। इस माध्यम में बने हुए सभी को आप आशीषित कर और उन सबको पवित्र आत्मा से अगुवाई कर ताकि वो समझ सके और आपकी महिमा हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। पढ़े हुआ उस वचन को हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर ने 7 दिन में, यानी कि 6 दिन में सृष्टि को रचा, 7वां दिन विश्राम किया। 6वां दिन जो परमेश्वर ने सृष्टि में एक नया कार्य को जो किया है वो है परिवार। जो 6वां दिन परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर की योजना जो 6 दिन में जो सृष्टि को रचने के लिए उन्होंने इस संसार में क्या क्या मनुष्य का जरूरत है उस सब को बनाने के बाद, सृष्टि करने के बाद मनुष्य को और मनुष्य का साथ एक स्त्री को, यानी कि परिवार को सृष्टि किया। तो पहली जो बात होगी वो ऐसे होगा कि सृष्टि में परमेश्वर ने परिवार को बनाया, यानी कि आरंभ में ही जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसे एक परिवार का जरूरत थी। 5 दिन उन्होंने सब सृष्टि के पेड़ पौधे और नदी नाले सब कुछ बनाए, लेकिन वो सब कुछ जो बनाए हैं, प्राणियों को बनाया, सब कुछ पंछियों को बनाया, तारों को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, ये सब कुछ बनाया, लेकिन इन सभी को बनाने के बाद परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन जब परिवार को बनाया तब परमेश्वर ने ऐसा कहा। वहीं पर हम पहला अध्याय की 31वां वचन में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही अच्छा है। ये बात थी कि परमेश्वर मनुष्य को जो बनाया, परिवार को बनाया और सृष्टि के कार्य को, इस संसार को इतना ही नहीं, स्वर्ग के स्वर्गदूतों को भी एक अचंभा की बात थी। स्वर्गदूत, वो स्वर्ग की सारी सैन्य सिर्फ उन्हें सीमित था कि वहां की दृश्य को देख रहे थे, लेकिन जो अभी परमेश्वर ने जो रचाया है, सृजा है, जो सृष्टि बनाया है, ये देख रहे हैं स्वर्ग के दूत।
तो उनकी नजर में एक नया चीज है। और इस सृष्टि की रचना करने के बाद परिवार को परमेश्वर ने बनाया। तो परिवार कितना जरूरत है एक परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की अपनी योजना को पूरा करने के लिए। यदि परमेश्वर सब कुछ बनाता और परिवार को नहीं बनाता तो सृष्टि का कोई कार्य, यदि उसकी उपयोग कुछ भी नहीं होता। क्योंकि स्वर्ग के जो दूत है उनके लिए इस सृष्टि का रचना का कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इस सृष्टि को ऐसे बनाया कि मनुष्य को उसकी जरूरत है। और आज देखिए मनुष्य उस सृष्टि को बिगाड़ते 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 चला गया। इतना वो ऐसे बिगाड़ दिया कि खुद उस सृष्टि से उसे तकलीफें होने लगी। हम आज इस सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। हर चीज, हर समय, हर स्थल में आप देख सकते हैं कि कैसे सृष्टि में क्या क्या फर्क आ रही है। ये सब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया हुआ। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को, क्या मेरा परिवार उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए? तो यहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें यह कहा 28वां वचन में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पंछियां और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे। पृथ्वी और उसकी सारी चीजों को अपने वश में ला। और जब ये वचन मैं पढ़ता हूं तो मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसे एक सोच मेरे मन में लाया। पृथ्वी को अपने वश में लाना नामुमकिन, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे मालूम है कि जहां पे आप लोग रहते हैं और जहां पे वहां के जो परमेश्वर की दास लोग जो सेवकाई करते हैं, सचमुच कितने मुश्किल की उस दरिया, वो रास्ता, वो नदी नाला वो पार करते हुए एक एक आत्मा के लिए, एक एक आत्मा के लिए वो अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित किया है। यह है वश करना, एक एक आत्मा को परमेश्वर में लाना। जो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको सुसमाचार पहुंचाना, ये मेरा काम है, हमारा काम है। तो जब हम परिवार के रूप में आते हैं तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। ये एक बहुत ही मीठी जीवन है जो परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवकाई। बहुत लोग अकेला करना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर पसंद करते हैं परिवार के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करें। मैं दूसरी बात की ओर जाऊंगा, समय के अभाव के कारण आगे हम उस बात को पढ़ेंगे कि परमेश्वर इस सृष्टि को जैसे बनाए तो परिवार को बनाकर इस सृष्टि का योजना को पूरा किया। लेकिन कुछ ही साल यानी कि 2000 साल बीत गए और इस संसार में पाप भर गया। और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर एक जल प्रलय का योजना अपनाया। जल प्रलय यानी कि सारी संसार को पानी से खत्म करना। जब परमेश्वर ने यह सोचा तो परमेश्वर एक परिवार को ढूंढ रहे हैं, एक परिवार को ढूंढ रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय और उसका 18वां वचन। 6वां अध्याय, उत्पत्ति का 6वां अध्याय और 18वां वचन। वहां पे हम सभी को मालूम है नूह का परिवार को परमेश्वर चुनते हैं। तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे ब्रदर प्लीज। Verse 8, right? ये चैप्टर 6 वर्स 18। 18, ओके 18। 18 परंतु तेरे संग में वाचा
बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर जहाज बनाने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, और जहाज का इस्तेमाल कैसे होगा अभी तक उन लोगों ने नहीं देखा। फिर भी परमेश्वर की एक वाचा नूह से ये बातें कह रहे हैं कि तू अपना परिवार के साथ, अपने पुत्रों के साथ और स्त्री और बहुओं के साथ तू उस जहाज में जाना। ये बात जब नूह ने सुना तो नूह को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम 7 महीने घर में रह रहे हैं, हाँ? लेकिन हमें मालूम है ये वायरस से कितना खतरनाक है और इससे हम कैसे बच के रहना और घर में कितना हम सेफ रह सकते हैं। और ये सब जो अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे हम डायल करते हैं उस डायल टोन नहीं है, लेकिन उसमें कोरोना वायरस की वजह से ही हमें वो सब कुछ सुनाई दे रहा है। से 7 महीने में इस लॉकडाउन के टाइम पर अंदर रह रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये नूह का परिवार उस जहाज के अंदर रहना पड़ा। कारण कारण इस पाप को परमेश्वर पूरी तरह से इस मनुष्य को नाश करना चाह रहे हैं। यानी कि पाप से जो बने हुए मनुष्य का जो अपना जीवन, उससे मनुष्य को पूर्ण रीति से नष्ट करना चाह रहा। परमेश्वर को एक नया चीज को बनाना था। परमेश्वर अपनी योजना को एक नए रीति से आगे बढ़ाना चाह रहे थे और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नूह का परिवार को चुना। और नूह का परिवार को चुनने के बाद परमेश्वर कैसे उन्हें वाचा बांधते हुए उस जहाज में जाने के लिए कह रहे। देखिए 7वां अध्याय 1 वचन में फिर एक बार परमेश्वर नूह को कहते हैं, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। एक धर्मी परिवार, नूह का परिवार, उन दिनों में बस मेतुशला जो आखिरी व्यक्ति था, जो उसकी आयु समाप्त हो गई और यहाँ पे जल का प्रलय शुरू हो गया और नूह का परिवार धर्मी ठहरा गया और उस परिवार को परमेश्वर ने बचाया। और यदि इस परिवार को वो ढूंढ रहा था, इस परिवार से अपना योजना को पूरा करना चाह रहा था, और यदि ये परिवार नहीं मिला तो इस संसार में और कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर की पहले से ही उसकी योजना में ये था कि नूह और उसका परिवार, मेरी वाचा उनके साथ होगा, जो इस पाप में मनुष्य की जिस संसार से छुड़ाकर, उन्हें बचाकर, उन्हें अपनी योजना को पूरा करने के लिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन से ही अपने उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे थे। और हम जब आदम और हवा पाप किए और एदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, वहां पे हम देखते हैं कि अभी परमेश्वर की योजना को कैसा पूरा करें। लेकिन 3:15 उत्पत्ति में हम ऐसे पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये जो परमेश्वर की योजना है, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आना जरूरी है, इस पाप को जो अपने ओर लेते हुए उस कालवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में पवित्र शरीर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में अपने लहू को बहाना था, उसे उस सूली पर अपने जान को कुर्बानी करना था। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा
वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले ही इस वचन को वहां पे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की मदद से लिख के रखा और उस वाचा उस बात को उस जो प्रोफेसी को पूरा करने के लिए एक परिवार को ढूंढा, वो नूह का परिवार, और उस परिवार को संभाला। और जैसे हम उसी उत्पत्ति के 7वां अध्याय और हम पढ़ते हैं 7वां वचन 7th वर्स, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गए। और एक वचन पढ़िए 13 वचन, ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत, यानी कि उस परिवार का पूरा पिक्चर हमारे सामने रखा है। इतने बिल्कुल परमेश्वर ने इस बात को उस परिवार के साथ संभालते हुए उन्हें उस नाव में सुरक्षित रखा। और उनके बारे में एक और आयत हम 23 के वचन में पढ़ेंगे, 7 का 23, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 23। वहां पे ऐसा लिखा है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल सुनिए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यानी कि यहां पे हम देखते हैं नूह और उसके परिवार को कैसे परमेश्वर ने संभाला। ऐसे हम इसकी हिसाब कर सकते हैं, कुल 1 साल 17 दिन इस जहाज के अंदर ये पूरा परिवार और सारी जो प्राणियां और जो पंछी परमेश्वर ने जो कहा था उन सभी को उसके अंदर रहने के लिए दिया। 1 साल 17 दिन, हमें सिर्फ 7 महीना हुआ और अभी भी हमें ये यकीन नहीं है कि वायरस से पूरा हम छुटकारा पाए। अभी भी हम बाहर निकलना बहुत मुश्किलात है, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरा होगी। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इस वायरस से बचा, परमेश्वर जो लोग मर रहे हैं उनको बचा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये मेरी योजना है। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? ये मेरी योजना है, इस योजना को पूरा करना चाहता हूं और तेरी परिवार मैं सुरक्षित रखा हूं। और इस परिवार के जरिए परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। मैं आपके सामने तीसरा परिवार को लाना चाहता हूं। वो तीसरा परिवार के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। जो वाचा नूह के साथ बांधी ऐसा नहीं, लेकिन जो वाचा इस परिवार के साथ किया वो सचमुच बहुत ही अद्भुत है। वो परिवार हम देखते हैं इब्राहिम का परिवार। हम सभी को मालूम है इब्राहिम के बारे में हम 12वां अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की 12वां अध्याय और 5वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे तो हम 6 और 7 को पढ़ेंगे। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यहां पे हम देखते हैं इब्राहिम के साथ परमेश्वर की जो दर्शन, परमेश्वर की जो बातचीत, परमेश्वर की जो इच्छा योजना पूरा करने के लिए एक परिवार को चुना। इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं कि वो मूर्ति पूजक था। वो नहीं जानता था यहोवा परमेश्वर,
लेकिन परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसे बुलाया, उसे अलग किया, उसे उसकी परिवार को, उसकी गांव को, उसकी सारी जो लोग संगति में थे उन सब से छुड़ाकर उसे कनान देश में लाए। और वहां पे वो एक जो प्रवासी, यानी कि जो परमानेंट रहने वाला नहीं है, जो तंबू में रहने वाला, ऐसे उसकी जीवित था। फिर भी परमेश्वर उसे चुना और वो परमेश्वर की बुलाहट को कबूल किया और परमेश्वर उसकी जरिए आशीष करना चाहते थे। और हम उस वचनों को पहले 2-3 वचनों में उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आगे इन बातों से बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और उसके साथ वाचा बांधने के लिए उसे क्या क्या नहीं दिखाया। देखो 13वां अध्याय और इसके 15 वचन, चैप्टर 13 वर्स 15 इन जेनेसिस। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। क्या परमेश्वर की बातें! परमेश्वर इस इब्राहिम को वो बातें कह रहे हैं कि कभी वो सोच भी नहीं सकता। ये सारी जगह तेरी है, ये जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वो सब तेरी जगह, और एक दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, युग युग के लिए। और आज भी वो इब्राहिम के वंशज उस जगह पर स्थित है और वहीं पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए, मनुष्य जात के पापों के लिए उस कालवरी का क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। वो परमेश्वर जो आज भी जीवित है और जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे उन्हें अनंतकालिक जीवन और पाप से छुटकारा और सच कहूं कि उद्धार उन्हें मिल सकता है। आपके प्रयत्न से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना से वो उद्धार हमें दे सकता है। इसीलिए इस परिवार को पहले से परमेश्वर ने चुना था, इब्राहिम का परिवार को चुना और उस उद्धार के रास्ता को बनाए रखा। लेकिन उस उद्धार का रास्ते को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना कैसे जताई, उसको हम 17वां अध्याय 21वां वचन में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 वर्स 21, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 21, 17वां अध्याय 21वां वचन। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। क्या परमेश्वर की वाचा! अभी पैदा नहीं हुआ, अभी उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी 1 साल पहले जो होना, बाद में होना है, उस चीज को पहले ही परमेश्वर इब्राहिम और सारा को कह रहे हैं कि आपके परिवार में एक बालक पैदा होगा, उसका नाम होगा इसहाक और मेरा वाचा होगा। परमेश्वर की वाचा, ये वाचा आज भी उसकी कार्य को आगे बढ़ाती जा रही है। वो प्रभु यीशु मसीह इस वाचा के साथ इस संसार में आना जरूर थी। तो मैंने 3 परिवार को आपके सामने लाया। एक, सृष्टि को रचना करने के लिए और सृष्टि को इस संसार में अपनी योजना, सृष्टि के जरिए परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए इस परिवार को ढूंढा, वो है आदम और हवा। जब इस संसार पाप से भरा हुआ था और उसे नाश करने के बाद एक नया परिवार को वो ढूंढ रहा था, वो है नूह का परिवार। और यहां पे हम देखते हैं जिसके साथ वाचा बांधना था, उस वाचा के साथ जो परिवार को परमेश्वर ने ढूंढा, वो है इब्राहिम का परिवार। फिर भी जैसे इब्राहिम के परिवार बढ़ने लगी, इसहाक की परिवार बढ़ने लगी, उसके जरिए याकूब की परिवार बढ़ने लगी और जो पाप की स्वभाव मनुष्य में था वो साथ साथ बढ़ने लगा।
ऐसे एक अवस्था हो गई कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो वाचा बांधा हुआ लोग, वो ऐसे गुलामी में, ऐसे जो बंधुआव में चले गए, जो उन्हें जीते जीते खबर तक भी नहीं थी। आज मैं जीवित हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं पाप के इस बंधुआव में कब गिर सकता हूं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना जरूरी है। पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, और ये पाप की स्वभाव हमें बंधुआव में लेके जा सकता है, लेकिन वहां से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेगा। तो वही बातों को मैं आपके सामने रखते हुए इस बाइबल स्टडी को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। वो बात मैं उसकी एक्सोडस चैप्टर 4 निर्गम इसकी 4 अध्याय और 20वां वचन को पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 20, निर्गमन इसका 4 अध्याय 20वां वचन। तब मूसा अपने पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। लेकिन ये इतना ही कहा है, मूसा और उसके परिवार के साथ मिस्र देश को लौटा। लेकिन क्यों? कोई भाई मेरे लिए पढ़ेंगे 18 और 19? प्लीज विल यू रीड वर्स 18 and 19? बांग्ला में कोई पढ़ना है? आप पढ़ बांग्ला में पढ़ सकते हैं। सकते। ठीक है, 18 and 19 नो। यस ब्रदर। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। परमेश्वर पढ़े गए इस वचनों को आशीषित करे। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मिस्र देश में जा, इच्छा को मैं पूरा करना चाहता। क्या क्या बात है कि मिस्र देश में मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरा योजना को पूरा करने वाले लोग हैं, और उनको वहां से छुड़ा कर लिया। कितनी बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब इस मूसा उसी मिस्र देश में 40 साल था और बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहा था, सारी सुविधा ही थी, लेकिन परिवार नहीं था, उसके अपनी परिवार नहीं थी। 40 साल की उम्र में भी वो अपनी पहचान, वहां की जो मिस्री लोगों से अलग होकर वो अपने लोगों से अपने पहचान बताया, लेकिन उसे नहीं पहचाने, और एक छोटी सी गलती के कारण उसे वहां से भाग जाना पड़ा, और वो आ पहुंचा यहाँ पे जहां उसे एक परिवार के साथ परमेश्वर ने रचा है। तो परमेश्वर को एक परिवार की जरूरत है कि अब कह रहे हैं परमेश्वर कि मूसा, तू जा अपने भाइयों को वहां से छुड़ा कर लिया। और मूसा अपने ससुर के पास आकर कहते हैं, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। आज इस 7 महीने जो बंधुआई में हम हैं, या 7 महीने ये लॉकडाउन में है, परमेश्वर हमें ये कह रहा है,
जाके देख, कुछ लोग अभी भी जीवित है, और उन्हें सुसमाचार बताना, उन्हें छुड़ाना, उन्हें मेरे लिए अलग करना। और ये काम मेरे परिवार को परमेश्वर कह रहे हैं। आज इन बातों को सुनने वाले सभी परिवार को यही बातें कह रहे हैं कि देख, कुछ और काम है। तेरा परिवार, और मूसा को परमेश्वर ने चुना, लेकिन इस समय मूसा अकेला नहीं गया। वहां से भाग आया अकेला, लेकिन यहां से अकेला नहीं जा रहा है। परमेश्वर उसको परिवार के रूप से वहां भेज रहे हैं। और इन बातों को हम गौर करें और इन बातों को याद करें कि परमेश्वर आज मुझे, आपको चुना है और अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं आपके परिवार के जरिए। He want to fulfill his desire through your family, आपके परिवार के जरिए। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए मैं तैयार हूं, मेरा परिवार तैयार है। आज हम कबूल करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर। इन सभी वचनों को परमेश्वर आशीषित करे। और मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करना, यदि समय है तो फिर एक बार आपके साथ हम समय बिताना चाहेंगे और इन वचनों को आगे परमेश्वर हमें और समझाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं धूपगुड़ी कलीसिया को धन्यवाद कहूंगा और सभी भाई बहनों को। और खास तौर पर जॉन्टी भाई ने मुझे निमंत्रण दिया, इसलिए मैं धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।